Hello students, welcome back to your social science class. Yesterday we started reading our chapter number 21, Advertising and Democracy. We read about introduction, types of advertisements, means of advertisements, effects of advertising, and social and public service advertising. Let's continue with our next topic, advertising and democracy. There are various ways in which advertising links to issues of equality in a democratic society. एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत तरह से एडवर्टाइजमेंट इक्वालिटी के इश्यूज से लिंक है, इक्वालिटी के इश्यूज से जुड़ी हुई है. सोशल एंड पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री. सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. बट सम एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड द फेमस एंड फॉरगेट अबाउट इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिग्निटी. कुछ एडवर्टाइजमेंट होती हैं वो रिच पीपल की लाइफ्स के बारे में ही बताती हैं, उन्हें ही फोकस करती हैं. वो पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन और डिग्निटी आदि इश्यूज़ को भूल जाते हैं. मीन टू से पुअर पीपल्स को जो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके ऊपर वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाते. सम एडवर्टाइजमेंट आल्सो क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं. मैनी एडवर्टाइजिंग क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी. बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हैं जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो ये डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है. डेमोक्रेसी में ऑल आर इक्वल विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर, रिलीजन. बट sometime we can see in advertisements a woman is buying vegetables and a man is buying cars or laptops etc. It shows that there is gender discrimination. हम एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है कि एक वुमेन है, वो घर पे खाना बना रही है. मतलब जो भी वुमेन वाले वर्क की एडवर्टाइजमेंट है उन्हें वुमेन को ही वो वर्क करते हुए दिखाया जाता है, जो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड है. और मैन को बाहर के वर्क करते हुए एडवर्टाइजमेंट में ही दिखाया जाता है. तो इससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है. ये एडवर्टाइजमेंट जेंडर बियास्ड होती हैं. एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी. एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट कोस्ट ए लॉट ऑफ मनी. एडवर्टाइजमेंट करने पे किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं. इट मेक्स अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैकेज्ड एंड हैव अ ब्रांड नेम आर फार बेटर देन थिंग्स दैट डू नॉट कम इन पैकेट. तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि जिन पैकेट्स का ब्रांड अच्छा है, जो अच्छी तरह से पैक है, वो चीज़ें ही बढ़िया होती हैं. जबकि जो चीज़ें बिना पैकिंग के मिलती हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती. ऐसा नहीं होता. कई बार क्या होता है, पीपल की मेंटालिटी बन जाती है कि जो ब्रांडेड आइटम्स होती हैं वही बढ़िया होती हैं, जो बिना ब्रांड के होती हैं या खुला सामान मिलता है वो अच्छा नहीं होता. जैसे हम फ्लोर की बात करते हैं, जब हम पैकिंग में फ्लोर लेते हैं, किसी भी ब्रांड का आटा ख़रीदते हैं, तो ये माना जाता है कि ये जो पैकिंग में बंद फ्लोर है वो अच्छी क्वालिटी का है. जबकि ऐसा नहीं होता. हम लोकल आटा चक्की से जब आटा ख़रीदते हैं वो उससे बेटर क्वालिटी का होता है. जो हमें ओपन शॉप्स पे, आटा चक्की पे जो भी सामान मिलता है वो बेटर क्वालिटी का होता है. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी. हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो इक्वालिटी पे बेस है. एज सिटीजन्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट दे कैन टेक ए बेटर डिसीजन अबाउट वेदर दे विश टू बाय ए प्रोडक्ट और नॉट. एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन होने के नाते
लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते, वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। द ब्रांड कैन क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, ब्रांड से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है विच इज़ अनडेमोक्रेटिक, जो क्या है अनडेमोक्रेटिक है, एंड क्रिएट इनइक्वालिटी अमंग द मासेस, और यह लोगों में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। तो किसी भी कंट्री के पीपल्स को ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रांड से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है जो अनडेमोक्रेटिक है और लोगों में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। This brand can create discrimination in the society which is undemocratic and create inequality among the masses. Another unfortunate impact of advertising is that it engrains stereotype attitude. एक दूसरा जो बैड इफ़ेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का वो ये है कि वो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड उत्पन्न करता है। मतलब जो लोगों का एटीट्यूड है वो स्टीरियोटाइप एटीट्यूड बन जाता है। Some advertisement show a family sitting on table and women cooking the food. कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं कि एक फैमिली टेबल के चारों तरफ बैठी हुई है और जो वुमेन है वो फूड बना रही है। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप एटीट्यूड क्रिएट होता है, प्री नोशनल एटीट्यूड क्रिएट होता है कि जो वुमेन का वर्क होता है वो फूड बनाना होता है और फैमिली का जो काम होता है वो टेबल पे बैठ के फूड खाना होता है। तो इस तरह से कुछ एडवर्टाइजमेंट और दिखाई जाती हैं, जैसे अनदर एडवर्टाइजमेंट शोज अ वुमेन पिकिंग अप वेजिटेबल्स फ्रॉम द वेंडर्स कार्ट वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस। दिखाया जाता है कि जो वुमेन है वो एक वेंडर की कार्ट से रेडी से सब्जियां खरीद रही है जब वो ऑफिस से वापस आ रही है। द मैन आर इनवेरिबली शोइंग बाइंग कंप्यूटर और कार्स। वो मैंस को दिखाया जाता है कि वो कार और कंप्यूटर खरीद रहे हैं। ए मैन कैन कुक एज वेल एज वुमेन। तो एक मैन भी तो कमा सकता है, जैसे एक मैन भी तो भोजन बना सकता है जैसे एक वुमेन बनाती है। एक वुमेन भी कंप्यूटर्स के बारे में मैन से अच्छा जानती है, तो वो मैन के कंपैरिजन में अच्छे कंप्यूटर्स और कार्स खरीद सकती है। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग क्रिएट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है कि जी वुमेन का काम है वो क्या है और मैन का काम क्या है। हैंस इज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यह भी डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड ब्रांडेड आइटम्स। बहुत सारे लोग ब्रांडेड आइटम्स नहीं खरीद सकते। दे फील दैट दे आर फेलिंग टू इन देयर ड्यूटी बाय नॉट प्रोवाइडिंग ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ्लोर फॉर देयर ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो उन्हें ये फील होता है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का आटा है वो अपनी फैमिली के बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। इस कारण से उनके अंदर इनएबिलिटी की फीलिंग डेवलप होती है। दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड ए ब्रांडेड शर्ट फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग। हो सकता है कि वो एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए ब्रांडेड शर्ट भी अफोर्ड नहीं कर पाते। दे स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग ऑफ इनएबिलिटी। तो उनमें इनएबिलिटी की फीलिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। दिस क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन रिच एंड द पुअर। इससे रिच और पुअर पीपल्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ इनएबिलिटी। इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये इनएबिलिटी की फीलिंग क्रिएट होना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पीपल्स में, तो ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरीवन शुड इंजॉय इक्वालिटी रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। डेमोक्रेसी ने सबको इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस में इक्वालिटी प्रोवाइड की है, तो सबको इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो ब्रांड और एडवर्टाइजमेंट्स डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ब्रांड से पीपल्स में इनफेरिटी शो होती है और जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो करती हैं।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर कौन होता है? ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बायज बाय पेइंग द प्राइस फॉर सम गुड्स और सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एट्सेट्रा। कंज्यूमर एक वो पर्सन होता है जो पे करके वस्तुएं और सर्विसेज खरीदता है। जैसे इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग ये सर्विसेज हैं, और गुड्स होती है सामान, कुछ भी सामान। इन द good old days there was a direct relationship between the seller and the consumer। पहले टाइम में क्या होता था, एक सामान बेचने वाले और सामान खरीदने वाले के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होता था। बट नाउ ए डेज द पर्सनल रिलेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर हैज़ एंडेड। बायर और सेलर में पर्सनल रिलेशन ख़त्म हो चुके हैं। कंज्यूमरिज्म। Consumerism is all about protection of the interest of the consumer. Consumerism is all about protection of the interests of the consumer. Consumerism कंज्यूमर के हितों की रक्षा के बारे में बात करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो पहले क्या होता था, जो कंज्यूमर थे, कस्टमर थे, शॉप्स पे जाते थे और वो खुद सामान खरीदते थे, जिससे क्या था, कस्टमर और जो शॉपकीपर है उनमें अच्छे रिलेशन होते थे। तो वो अच्छे रिलेशन होते थे तो वो एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और जो कंज्यूमर है उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था शॉपकीपर के द्वारा, जिसके कारण कंज्यूमर मींस बायर और सेलर में अच्छे रिलेशन थे। पर कमर्शियलाइजेशन के कारण ये जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हुई है, क्योंकि जो अब क्या है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर इनडायरेक्ट शॉपिंग करते हैं, जिस कारण से जो बायर है वो सेलर को जानता भी नहीं होता। तो इस कारण से जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने कस्टमर को, कंज्यूमर्स को चीट करना शुरू कर देता है। वो उन्हें पुअर क्वालिटी की थिंग्स प्रोवाइड करवाता है। वो अपनी थिंग्स की, अपनी कमोडिटीज़ के गुड पॉइंट्स तो बताता है, पर उनके जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देता कि इनकी जैसे सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस या इसके जो इन्वायरमेंट पे या हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जिसके बारे में कंज्यूमर का जानना ज़रूरी होता है। तो इसी कारण से कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस सेटअप किया गया, पीपल्स को एजुकेट किया गया, अवेयर किया गया, ताकि वो अपने राइट्स को जाने। कंज्यूमरिज्म जो है वो कंज्यूमर के राइट्स की, इंटरेस्ट्स की प्रोटेक्शन के बारे में काम करता है। ये एक सोशल मूवमेंट है जो पीपल्स को जो भी सर्विसेज मिलती हैं या जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो गुड क्वालिटी के मिले। अगर उनके साथ कोई चीटिंग होती है तो उन्हें जस्टिस मिले। तो गवर्नमेंट ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको BIS कहा जाता है, जिसे पहले ISI कहा जाता था, सेटअप किया है कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए। BIS लेज डाउन स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड। इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर गुड्स के लिए स्टैंडर्ड BIS के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जितनी भी फूड आइटम्स होती हैं, ऑल फूड आइटम्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय एग मार्क। फूड आइटम्स एग मार्क, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसे ग्रेडिंग या मार्केटिंग कहते हैं, उसके द्वारा वेरीफाई की जाती हैं। तो कंज्यूमरिज्म का मेन पर्पज़ होता है कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देना, सोशल वेलफेयर करना, इसके बदले में सभी को बेनिफिट देना। नाउ मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म की मेन फीचर्स क्या होती हैं? एक कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज और हर राइट्स। कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। ही और शी शुड रेज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उन्हें एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। ही शुड सीक रेडरेसल ऑफ हिज कंप्लेंट्स। उसे अपनी कंप्लेंट्स के बारे में जानना चाहिए। गवर्नमेंट लॉज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के
इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाने चाहिए। बिजनेस हाउसेज मस्ट अडॉप्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटीज़। बिजनेस हाउसेज को भी कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। इफ़ यू फील चीटेड बाय ए शॉपकीपर and want to complain in a consumer court, write an application, attach cash memo, warranty or guarantee card and submit it to the district consumer court। अगर आपको लगता है कि शॉपकीपर आपके साथ चीटिंग कर रहा है तो आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट करनी चाहिए। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, कैश मेमो जिसको बिल कहते हैं उसे उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड जो भी उन्होंने दिया था अटैच करके इसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट करवाना होगा। कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कंज्यूमर कोर्ट इंडिया में कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंडियन स्टैंडर्ड BIS कहते हैं जिसे, ये सेटअप किया गया ताकि पीपल को गुड क्वालिटी की थिंग्स अवेलेबल हो सके। पहले ISI का यूज किया जाता था, अब BIS का यूज किया जाता है। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट consumerism. Read the same chapter from your book. For any query you can contact me. Thank you. Have a nice day.